दोस्तों, क्या आपको भी अंडकोशों के अंदर भारीपन, दर्द, सूजन यानी वर्म और नसों के अंदर खिंचाव महसूस होता है? दर्द रहता है, अंडकोश के अंदर लटक रहे हैं, एक अंडकोश आपका बड़ा हो गया है, दूसरा छोटा है। डॉक्टर ने आपको ये बता दिया है कि ये वेरिकोसील की बीमारी आपको हो गई है, सर्जरी आपको कराना पड़ेगी। आप बहुत ज़्यादा टेंशन में हैं, डिप्रेशन में हैं, या इसके अलावा मर्दाना कमज़ोरी आपको होने लगी है और आप ये सोचते हैं कि शायद मैं अब कामयाब नहीं हूँ, जो मर्दाना ताकत है मेरे अंदर वापस नहीं आएगी, शादी के लायक मैं नहीं हूँ, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आज की ये वीडियो सिर्फ उन लोगों के लिए है जिनको वेरिकोसिल की बीमारी है। मैं आज आपको देसी जड़ी बूटियों से इसका पेटेंट इलाज बताऊंगा और इंशाल्लाह मेरे बताए हुए तरीके से अगर आपने इस दवा को, जड़ी बूटियों को इकट्ठा करके अगर इस्तेमाल कर लिया, तो ये बीमारी आपसे दूर हो जाएगी, यानी वेरिकोसिल की बीमारी खत्म हो जाएगी। और जो है आपके नसों के अंदर जो खिंचाव रहता है, सूजन हो गई है, दर्द रहता है, ये लटक गए हैं आपके अंडकोश, ये तमाम की तमाम बीमारियां आपकी खत्म हो जाएगी। तो वीडियो को आखिर तक देखें, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। दोस्तों, मैं हकीम मोहम्मद नाइब हुसैन रामपुरी, मैं एक आयुर्वेदिक और यूनानी मेडिसिन एक्सपर्ट हूँ। तकरीबन पिछले 15 सालों से इसी तरह से लोगों को हेल्दी ज़िंदगी गुजारने में, जीने में गाइड कर रहा हूँ, मदद कर रहा हूँ और मर्दाना ताकत से रिलेटेड मैं तमाम दवाएं देता हूँ। अगर आपको भी इससे रिलेटेड कोई परेशानी, दिक्कत अगर है, तो दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करने के बाद आप मुझसे राब्ता कायम करके दवा भी हासिल कर सकते हैं। अपनी कंडीशन, अपनी जो परेशानी, वो भी आप मुझे बता सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले गुजारिश है आपसे कि वीडियो को लाइक कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें और चैनल पर अगर पहली बार आएँ तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि हर वीडियो वक्त पर आप तक पहुँचती रहे और आप हमारे देसी नुस्खों से फ़ायदा उठाते रहें। कमेंट बॉक्स में अपनी राय आप ज़रूर लिखें, जो भी बीमारी आपको है उस बीमारी के ताल्लुक से बताएं कमेंट बॉक्स में। इंशाल्लाह मैं उस पर वीडियो बनाकर आपको बिल्कुल आयुर्वेदिक और यूनानी तरीके से बिल्कुल फिट कर दूंगा, वो बीमारी आपकी दूर होती चली जाएगी। दोस्तों, सबसे पहले ये समझते हैं कि ये वेरिकोसिल की बीमारी है क्या और क्यों इसने आवाम के अंदर इतनी हलचल मचा दी है। लोग क्यों इससे इतना घबराए हुए हैं। किसी को अगर वेरिकोसिल हो जाता है तो डॉक्टर उसको इतना डरा देते हैं, इतना डरा देते हैं कि वो घबरा जाता है और सोचने पर मजबूर हो जाता है कि यार, क्या ज़िंदगी है, थोड़ी सी ज़िंदगी मेरी और उसके अंदर भी इतनी टेंशन है, इतनी बीमारी है। तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। ऐसी जड़ी बूटियाँ मैं आपको बताऊंगा कि हर जगह आसानी से आपको मिल जाएंगी, कहीं भी आप रहते हो और आसानी से उसका इलाज आप कर सकते हैं। तो उम्मीद है दोस्तों, आपने वीडियो को लाइक कर दिया होगा और शेयर भी कर दिया होगा। उम्मीद है कि आपने चैनल को भी सब्सक्राइब कर लिया होगा। सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि वेरिकोसिल की जो ये बीमारी है, ये होती क्या है, क्यों होती है। देखिए, आजकल के खान पान की वजह से जो हम ज़्यादातर तली हुई चीज़ें खाते हैं, बाज़ारू चीज़ें खाते हैं, फास्ट फूड खाते हैं हम, इसके अलावा कोल्ड ड्रिंक वगैरह और भी बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं कि जो हमारे शरीर के लिए नुकसानदेह हैं, यानी नुकसान देती हैं। और हमारा जो शरीर के अंदर खून है वो गाढ़ा हो जाता है, जिससे कि कोलेस्ट्रॉल की बीमारी भी हो जाती है, लेकिन वो बहुत देर से होती है। उससे पहले खून के अंदर गंदगी जमा हो जाती है और हमारे अंडकोश की जो रगें होती हैं वो बहुत बारीक होती हैं। जब खून के अंदर गंदगी हो जाती है, खून गाढ़ा हो जाता है, तो ये वहाँ पर अंडकोश की जो रगें वहाँ पर पहुँच नहीं पाता। जब उसको खून नहीं मिलता तो उसके अंदर वर्म आ जाता है, ब्लड का जो सर्कुलेशन है वो डाउन हो जाता है, जिसकी वजह से वर्म हो जाता है और अंडकोश हमारे लटकने लगते हैं और दर्द भी रहता है। बहुत से डॉक्टर तो ये कहते हैं कि सर्जरी करानी पड़ेगी, ऑपरेशन कराना पड़ेगा, तब आपका इसका इलाज होगा। लेकिन ये इतनी गंभीर बीमारी नहीं है, बड़ी आसानी से दूर होने वाली ये बीमारी है। तो सबसे पहले तो आप जो बाजार की मार्केटिंग की जो चीज़ें आप खाते हैं उनको आप बंद कर दें। नेचुरल चीज़ें खाएं जिससे कि हमारे शरीर को बेनिफिट मिले। फ्रूट खाएं, आप जूस पिएं, आप ये बर्गर, चाउमीन और ब्रेड वगैरह, ये सारी चीज़ें जितनी भी हैं बाजारी चीज़ें, तली भुनी चीज़ें, ये सारी चीज़ें, समोसे, पकौड़ा, ये सब हमारे शरीर के लिए नुकसानदेह। इन सारी चीज़ों को आप बंद कर दें और बंद करने के बाद जब इन देसी जड़ी बूटियों का इलाज आप करेंगे तो आपको इंशाल्लाह मुकम्मल फ़ायदा होगा। और आपने अगर पेटेंट तरीके से इलाज कर लिया तो ये जड़ी बूटियाँ आपकी वेरिकोसिल की बीमारी को दूर करने में, यानी ठीक करने में काफ़ी मददगार साबित हो सकती हैं। सबसे पहले आपको लेना है सफ़ेद मूसली। जी हाँ, आप नाम सुनकर सफ़ेद मूसली का चौंक गए होंगे, इसलिए कि ज़्यादातर हुक्मा और अतबा यानी हकीम और तबीब जो हैं सफ़ेद मूसली को मर्दाना ताकत का ख़जाना बताते हैं। और बेशक ये बात बिल्कुल सही है, ये मर्दाना ताकत का ख़जाना है, लेकिन इसके अंदर एक छुपी हुई ताकत ऐसी भी है कि जिसको बहुत कम लोग जानते हैं। वो ये है कि ये नसों को मजबूत करती है। वेरिकोसिल की वजह से, यानी नसों में सूजन की वजह से हमारी जो रगें हैं वो कमज़ोर हो जाती हैं, तो उनको ये मजबूत करती है। और दूसरी जड़ी बूटी है अश्वगंधा। जी हाँ, ये भी मर्दाना ताकत का ख़जाना है। हमारे टेस्टोस्टेरोन लेवल को बढ़ाती है, स्पर्म की गुणवत्ता को ये बेहतर से बेहतर बनाती है और स्पर्म काउंट को बढ़ाती है। मर्दाना ताकत के लिए बहुत ही शक्तिशाली ये जड़ी बूटी मानी जाती है। लेकिन इसके अंदर भी एक ख़ास विटामिन ऐसा होता है कि जो ब्लड के सर्कुलेशन को फ्लो करता है, यानी तेज़ करता है। और जितनी भी बारीक रगों के अंदर, नसों के अंदर जो कचरा जमा हुआ होता है, उस कचरे को निकालने में बहुत ही
कामयाब चीज़ है। इसीलिए इसे खाने के बाद में जो इंसान के अंदर ताकत आती है और नसें खुल जाती हैं, जब ब्लड सर्कुलेशन जब तेज़ होता है और बढ़िया होता है, अच्छा होता है, तो फिर नफ्स के अंदर भी जान पैदा होती है। तो ये 2 जड़ी बूटियाँ आपको लेना है। लेकिन याद रहे, आप नकली जड़ी बूटियाँ अगर ख़रीदेंगे तो आपको बजाय फ़ायदे के इससे नुकसान भी हो सकता है। इसलिए आप जो है ओरिजिनल जड़ी बूटियाँ, अश्वगंधा, इंडियन अश्वगंधा, अश्वगंधा नागौरी जिसे बोलते हैं, सफ़ेद मूसली इंडियन वाली, ये आप अपने हिसाब से जितनी चाहे उतनी ले लें, लेकिन दोनों चीज़ें बराबर बराबर मकदार में आप इसको ले लें। उसके बाद इसका कोट छान कर पाउडर बना लें, और पाउडर बनाने के बाद आप इसको किसी शीशे के बर्तन में करके रख लें ताकि ये ख़राब ना हो। और खाने का तरीक़ा इसका ये है, खाने का तरीक़ा मैं आपको बाद में बताऊँगा, पहले एक बात और समझ लें कि मको आती है जिसको मुकैया कहते हैं, काली मको, काली मुकैया जो जंगल के अंदर आम तौर से मिलती है, हर जगह मिल जाती है। इसके आपको पत्ते तोड़कर लाना है, तकरीबन मान लीजिए कि 100 ग्राम के आसपास इसके पत्ते लेकर आना, और 100 ग्राम को 2 हिस्से करने, यानी 50-50 ग्राम। उन पत्तों को पीसकर आप पेस्ट बना लें और तवे पे, यानी तवे पर उसको जो है गर्म करने के बाद हल्की टिक्की बना लें, और इतनी बड़ी टिक्की बनाएं कि अंडकोश के अंदर फिट आ जाए बिल्कुल, और अंडकोश पे लगाकर कपड़ा बांधकर उसकी पट्टी बांध लें। रात को अंडरवियर या लंगोट खींचकर आप सो जाएं। ऐसा आपको 3 से 5 दिन करना है, ज़्यादा नहीं करना है। ये मको क्या करेगी कि सूजन को बिल्कुल ख़त्म कर देगी और नसों को मजबूत कर देगी, ब्लड का सर्कुलेशन तेज़ कर देगी। अब आते हैं अपने फार्मूले पर, अश्वगंधा और मूसली के पाउडर पर। आपको रात को सोने से 1 घंटा पहले 1 गिलास दूध के अंदर दोनों का 1 चम्मच मिलाकर पाउडर दूध के अंदर डाल देना, यानी दूध को गर्म कर लें, खौला लें, उसको दूध के अंदर ये पाउडर डालकर मिला लें। मिक्स करने के बाद 1 चम्मच शहद इसके अंदर आप मिला लें, और मिलाने के बाद इसको सोते टाइम, यानी सोने से 1 घंटा पहले आप इसको पी लें। लेकिन अगर आपको डायबिटीज़ की अगर आपको बीमारी है, शुगर की बीमारी है, तो आप इसके अंदर शहद ना मिलाएं, खाली वैसे ही आप इसको पी लें। और ये आप देख लें, वैद्यनाथ कंपनी की कचनार इसका नाम है, इसके अंदर टैबलेट निकलती है। एक टैबलेट सुबह और शाम आपको लेना है, ये ताज़ा पानी के साथ। और इसी के साथ ये आती है वैद्यनाथ की वृद्धिका वादी वटी, तो ये आप ये शीशी ले लें, आप वैद्यनाथ कंपनी की ही लें, इसके अलावा किसी और कंपनी की ना लें, इसका सबसे ज़बरदस्त रिजल्ट है। वैद्यनाथ की ये ले लें, इसकी भी एक गोली सुबह शाम आप ले लें। और अगर आपको दर्द ज़्यादा है, अगर आपके अंडकोशों में दर्द ज़्यादा है, तो फिर आप वैद्यनाथ कंपनी की आरोग्यवर्धनी गूगल, ये आप टैबलेट ले लें, और एक टैबलेट इसकी भी सुबह शाम लें। दर्द भी आपका ख़त्म हो जाएगा, जो नसों के अंदर, अंडकोश के अंदर जो आपकी खिंचाव है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा, सूजन ख़त्म हो जाएगी, वर्म ख़त्म हो जाएगा। लेकिन तीनों उपाय, ये गोलियाँ भी आपको लेना है, जो पाउडर मैंने बताया वो भी आपको लेना है, और जो पेस्ट मैंने अंडकोश पर बांधने के लिए बताया वो भी आपको लेना है। 7 दिन के अंदर आपको वो रिलीफ मिलेगा कि आप महंगी से महंगी दवाएं भी अगर खाएंगे तो आपको इतना आराम नहीं मिलेगा। लगातार अगर आपने 21 दिन इसका इस्तेमाल कर लिया तो इंशाअल्लाह ये आपकी बीमारी बिल्कुल पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगी। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगली वीडियो का इंतज़ार करें। अपनी राय कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर लिखें, ज़रूर बताएं। इंशाअल्लाह मैं आपकी राय के मुताबिक ही वीडियो बनाकर डालूंगा और आपको पूरा फ़ायदा पहुँचाऊँगा। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में। इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम।